क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। नमस्कार। कहते हैं ऊपर वाले की दी सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत नेमत है बच्चे। बच्चे ना ही हमारा भविष्य होते हैं बल्कि हमारा वर्तमान भी होते हैं और हमारा अतीत भी होते हैं। और बच्चों के साथ कुछ गलत होना यानी हमारे वर्तमान, भविष्य और हमारे अतीत के साथ कुछ गलत होना। हर पेरेंट की तरह नीरज और शिवानी को भी यही लगता था कि उनके बच्चे के साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन इस विश्वास के साथ उन्हें जो सावधानी बरतनी चाहिए थी वो शायद उन्होंने नहीं बरती। रंजिता, अब तुम्हारी टर्न। ओके, मैं सिर्फ 10 तक ही गिनूंगी। तुम 10 तक नहीं, तुम 20 तक गिनोगी। ओके, 20 तक गिनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। राइमा, राइमा, राइमा कहाँ है? नीचे गई है खेलने, अब तक नहीं लौटी। इतनी देर तक आप क्यों उसको खेलने देती हैं बाहर? अरे मैं क्यों रोकूं, मैं क्यों बोलूं? तुम माँ हो, तुम बोलो। क्या मतलब आपका? अरे मतलब रहने दो शिवानी। मम्मी जब भी राइमा के बारे में कुछ बोलती हैं तुम उसकी साइड लेने लगती हो। अरे जैसे दादी नहीं दुश्मन हो उसकी। अरे बेटा, तुझसे ज्यादा कमाती है ना ये, तो अपने आप को इस घर का मर्द समझती है, बस और क्या। ज्यादा नहीं माँ जी, बहुत ज्यादा कमाती हूँ मैं। और वैसे भी ना राइमा आपकी बेटी नहीं है, इत्तेफाक से। मगर आप जो उसके साथ व्यवहार करती है ना, सौतेलापन जैसा, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और हाँ, मैं खुद जाती हूँ बेटी को नीचे रखने के लिए। तुम रहने दो, मैं जाके देखता हूँ उसे। तुम तब तक कुछ खाने के लिए बना लो। खाने के लिए? मैं बहुत थक गई हूँ, या तो तुम दोनों बना लो या बाहर से मंगा लो। और हाँ, पैसे मैं दे दूंगी। अरे ये आज सारे बच्चे किधर खेल रहे हैं? सभी बच्चे अपने अपने घर गए साहब, 7 बज गए हैं। ठीक, थैंक यू। अरे भाई साहब, आप राइमा है क्या यहाँ? यहाँ तो नहीं है। क्यों? वो घर नहीं आई। और जिस समय मैं नीचे से आ रही थी उस वक्त भी राइमा नहीं दिखाई दी। रंजीता है क्या? रंजीता? यस मम्मा। बेटा जब आज आप खेल रहे थे तो राइमा आपके साथ नहीं थी क्या? थी ना, हम लोग खेल रहे थे छिपन छिपाई, पर वो खेल के बीच में ही हमें बिना बताए कहीं तो चली गई। कहाँ चली गई? पता नहीं। पता नहीं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। राइमा मिली बेटा? नहीं माँ, राइमा का कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा सुन, तेरी बीबी की एक सहेली है ना तुलिका, उसी के घर में होगी। जा बेटा जा, वहाँ देख ले। वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ भी नहीं है। क्या हुआ? कहाँ है राइमा? आई? राइमा कहीं मिल नहीं रही है। कुछ पता नहीं चल रहा है मतलब क्या? अरे ऐसे कैसे कहीं चली जाएगी? तुलिका के यहाँ पर होगी, मैं पूछ के आती हूँ उससे। हाँ, मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ भी नहीं है वो। सारे पड़ोसियों से ही पूछ लिया, बच्चों से ही पूछ लिया, पर पता नहीं कहाँ चली गई। हैव यू गॉन मैड? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ऐसे कैसे कहीं चली जाएगी वो?
कहाँ है मेरी बच्ची? आई थिंक हमें पुलिस में खबर करनी चाहिए। नहीं नहीं बेटा, पुलिस में नहीं जाएंगे। पुलिस में जाओगे ना तो फिर समाज में अपनी क्या इज्जत रह जाएगी बेटा। चुप रहिए आप। हाँ, और वैसे कौन सी इज्जत है आपकी समाज में? शिवानी तमीज से बात करो। जितनी वरीड तुम हो रही हो राइमा को लेकर के, उतना वरीड मैं भी हूँ। मैं दोबारा जाके देखता हूँ, शायद फील्ड की तरफ खेलने गई होगी। कहाँ है मेरी बच्ची? हम लोग घर कब जाएंगे? वैसे तो हम सभी पर नजर रखते हैं, लेकिन खासकर आज के दिन राइमा पर कोई ध्यान नहीं गया। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? अब कहाँ ढूंढूंगी मैं अपनी बच्ची को जाके? क्या हुआ शिवानी, आप रो क्यों रही हैं? कटारिया जी, मेरी बेटी मुझे नहीं मिल रही है। आपकी बच्ची नहीं मिल रही? आपने उसे तलाश तो किया, सब जगह देखा तो? जी, सब जगह देखा। और तूने देखा? नहीं साहब। झूठ बोलता है साला। आपने पुलिस में कंप्लेंट की? अभी तक नहीं। क्या कर रही है शिवानी जी? आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। ऐसे किडनैपिंग के केसेस में ये वॉचमैन और घर में कामकाज करने वाले लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। किडनैपिंग? अब आपकी बेटी के साथ क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन आपको पुलिस में इत्तला करनी चाहिए। आप आइए मेरे साथ, चलिए आइए प्लीज। हाँ जी बताइए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है इनके बच्चे की किडनैपिंग या तो उस वॉचमैन ने की है या फिर इनके घर में कामकाज करने वाली भाई। शिवानी, ये तुम क्या? अच्छा हुआ आप आ गए। ये शिवानी के हस्बैंड। शिवानी, एक मिनट जरा। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की इतनी जल्दी क्या? तो किस चीज का इंतजार करती नीरज? फिरौती के कॉल का। और उन लोगों को पता चल गया कि हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है, उन लोगों ने राइमा को नुकसान पहुंचाया तो? कौन लोग नीरज? अरे मुझे क्या पता। राइमा गायब है, जाहिर सी बात है किसी ने उसका किडनैप तो किया होगा ना। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ के बैठिए। आपकी बच्ची की कोई फोटो है आपके पास? क्यों नहीं होगी, आजकल तो लोग अपने बच्चों की तस्वीर डीपी बनाते हैं। आप कौन? जी मैं इनकी सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। एक काम कीजिए, ये फोटो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। और लास्ट टाइम आपकी बेटी ने क्या पहना था? सर, जब मैं ऑफिस जा रही थी तो वो स्कूल ड्रेस में थी, और उसके बाद घर आके उसने क्या पहना नहीं बता। उसने व्हाइट कलर का फ्रॉक पहना था। अब वो प्रिंटेड वाला? हाँ ठीक है, आप लोग घर जाइए, हम पता करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, अगर इस बीच में किसी का कॉल आए तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म कीजिए। सर, मेरी बच्ची तो मिल जाएगी ना सर? सर, वो बहुत मासूम है, वो कुछ हो गया तो सर मैं मर जाऊंगी। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप इनको घर लेके जाइए। सर प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिएगा। चलिए। एक मिनट, अब बैठिए, आपसे कुछ बात करनी है। चाय पियेंगे? जी पांडव, तो कटिंग लाना। हाँ, तो आपने क्या बताया, आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं? जी हाँ। ठीक है, हमें सोसाइटी के सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ये काम तो थोड़ा नामुमकिन है। क्यों? 3-4 दिन पहले शॉर्ट सर्किट हो गया था, उसकी वजह से सीसीटीवी कैमरे सब बंद हो गए। वैसे 1-2 दिन लगेंगे, ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब है कि फुटेज अभी नहीं मिल सकता। हेलो मम्मा, मुझे यहाँ से छुड़ा लो। राइमा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। राइमा, राइमा, हेलो हेलो राइमा, हेलो राइमा। सर, आज 3 दिन हो गए, मगर बच्ची का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। इस बार सिर्फ एक कॉल आया था, इसमें सिर्फ बच्ची की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ना तो कोई पैसों की डिमांड की गई और ना ही हमें अभी तक कोई सुराग मिला है। तो तुम्हारा मतलब है कि बच्ची हवा में गायब है? उस कॉल को ट्रेस किया गया? यस सर, कॉल एक प्रीपेड नंबर से किया गया था। उस फोन को जब ट्रेस करने की कोशिश की गई तो वो गटर में मिला। किसके नाम पे था नंबर? सर,
ये नंबर किसी रजनीश दुग्गल के नाम पे था, जिसने अभी 1 हफ्ता पहले फोन गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। और इस सोसाइटी का सेक्रेटरी सुभाष कटारिया, इससे कुछ पूछताछ की तुमने? नहीं सर, लेकिन सर हमने सीसीटीवी वाले कंपनी से पूछताछ की तो पता चला कि वो शॉर्ट सर्किट वाली बात सच थी। देखो, इट इज ऑल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट आई वांट रिजल्ट्स। मीडिया को भनक लग गई है कि एक बच्ची गायब है जिसे हम ढूंढ नहीं पा रहे, और उनके पास इसके सिवा कोई और न्यूज नहीं है दिख। तो जल्द से जल्द उस बच्ची को ढूंढ के लाओ। ओके सर। यस सर। अपने खास खबरियों को एक्टिवेट करो सर। और पुलिस स्टेशन, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हर जगह बच्ची की तस्वीर लगा दो। 3 महीने पहले सेक्स रैकेट में कुछ लोग पकड़े गए थे, उन्हें इंट्रोगेट करो। इस बच्ची का किडनैप या तो पैसों के लिए किया गया है, या फिर सेक्स मार्केट में बेचने के लिए, या फिर कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए। यू कैन नॉट रूल आउट एनी एंगल। और हाँ, सोसाइटी और उसके आसपास खास नजर रखो। सर। यस सर, मैं वॉचमैन के ड्रेस में सर सोसाइटी में आ चुका हूँ। ओके सर। तो आप लोग का कहना है कि आपकी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, मगर हमें शक है कि राइमा को उठाने में किसी जान पहचान वाले का हाथ है। अगर कोई जबरदस्ती उसे उठा के लेके जाता तो किसी न किसी की नजर उस पर पड़ती ही। हम तो सीधे साधे लोग हैं साहब, भला किसी को हमसे क्या दुश्मनी हो सकती है। ये आपके बेटे की दूसरी शादी है? जी साहब। इनकी पहली पत्नी कहाँ है? सर वो मेरी पहली पत्नी। कहाँ है इनकी पहली पत्नी? वो मर गई साहब। कैसे? कैसे? साहब, उसने आत्महत्या कर ली थी साहब। मगर उसकी हत्या का केस आपके ऊपर चल रहा है ना? सर वो उनके घर वालों ने झूठा इल्जाम लगाया है। कोई अपने बच्ची के जाने का गम किसी पे गलत इल्जाम लगा के नहीं निकालता है। पर उस बात का राइमा के गायब होने से क्या लेना देना? शिवानी जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। जी आइए। चलिए। सर, नीरज और मेरी लव मैरिज हुई थी। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी, और इनफैक्ट नीरज भी अपनी वाइफ की डेथ के बाद बहुत अकेला हो गया था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी कर ली। शादी के बाद आप लोग? शादी के बाद नीरज जहाँ पे काम करता था ना, वो कंपनी बंद हो गई और उसकी नौकरी चली गई। घर में बहुत ज़्यादा तंगी आ गई थी। तो अच्छा है कि मैं जो कमाती हूँ, मेरी कमाई अच्छी है, जिस वजह से घर का खर्चा चल जाता है। यानी आप अपने और अपनी बेटी के अलावा उसके और उसकी माँ का भी खर्चा उठा रही हैं? जी। फिर भी आप उसके साथ रह रही हैं? सर, एक अच्छी बात यह है कि नीरज मेरी बेटी राइमा को बहुत प्यार करता है, और राइमा भी ना उसके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि राइमा के गायब होने में नीरज का कोई हाथ नहीं हो सकता है? जी हाँ। शिवानी जी, मैं आपको एक बात बता दूं, नीरज जहां काम करता था वहां से उसे निकाला गया था। क्या? जी, क्योंकि उसने घूस लेने की कोशिश की थी। उसका केस उसके ऊपर चल रहा है। और हाँ, 14 लाख रुपए उसने कर्ज के तौर पे एक प्राइवेट इन्वेस्टर से लिए थे, और उस पेपर पर आपके सिग्नेचर से। एक मिनट, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ये बात आप नीरज को नहीं बताएंगे? क्योंकि वो हमारे शक के घेरे में है और उसकी हर मूवमेंट पे हमारी नजर है। इसके अलावा आपको किसी और पे शक? सर, शक तो किसी पर नहीं है, पर किसकी बात कर रही हैं आप? सर, मेरे पहले पति के बड़े भाई इसी शहर में रहते हैं।
मेरे ससुर की ना बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी और वो प्रॉपर्टी उन्होंने मेरे हस्बैंड के नाम पर की थी। और जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो वो प्रॉपर्टी राइमा की हो गई। सर 3 दिन पहले राइमा के गायब होने से पहले ना वो हमारे घर पर आए थे। भाई साहब आप यहाँ? अच्छा, तो ये जगह है तुम्हारे अय्याशी की? हाँ, तमीज से बात कीजिए भाई साहब। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बड़ी तमीजदार हो तुम, मिसेस शिवानी मुखर्जी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मिसेस शिवानी वर्मा। ये लो पेपर्स और इसे साइन कर लो ताकि मैं तुम्हारी आज्ञा से यहाँ से दफा हो जाऊं। कैसे पेपर्स है ये उस प्रॉपर्टी के पेपर्स है जो तुम्हारे कहने पे मेरे लेट ब्रदर यानी तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने धोखे से अपने नाम पे किए थे। वो प्रॉपर्टी पापा जी ने अपने मन से इनके नाम की थी। मुझसे बहस मत करो। ये प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर लो ताकि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाए और फिर मैं इसे बेचकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकूं और अपनी बीवी का इलाज कर सकूं। भाई साहब मेरे साइन करने से कुछ नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी अब राइमा के नाम की है। तो राइमा को बुलाओ, उसकी साइन करवाओ। राइमा अभी बहुत छोटी है, नाबालिग है, उसके साइन से भी कुछ नहीं होगा। फिर कैसे होगा? राइमा के मरने के बाद तो तुम प्रॉपर्टी के ओनर हो जाओगे, तुम्हारी साइन चलेंगी ना? भाई साहब जाइए यहाँ से। क्यों? तुम्हारी अय्याशी का टाइम आ गया है। Get out! I said get out! अगर मैं तुम्हें घुमा के मारूं ना, तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा कि तुम मर मर के मिटोगे। Get out! I said get out! आपने पहले उस बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अनिल भाई साहब ऐसी कुछ हरकत कर सकते हैं। और वैसे भी वो दिन वो नशे में थे। देखिए, मुझे उनका एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ चाहिए। जी सर, मेरी बच्ची तो बच जाएगी ना? देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं मर जाऊंगी इसके साथ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज उसको बचा लीजिए। घर की तलाशी लो। सर, क्या हुआ ऑफिसर? मेरे घर की तलाशी क्यों? आप सवाल नहीं करेंगे, आप सिर्फ जवाब देंगे। राइमा कहाँ है? राइमा? कौन राइमा? अब वो मेरे भाई की बेटी? क्या हुआ उसे? बोला ना, सवाल मैं करूंगा, तुम सिर्फ जवाब दोगे। कहाँ है राइमा? मुझे नहीं पता सर, उनकी अपनी माँ के पास। हमारी पत्नी कहाँ है? वो अपने मायके गई है, मुझसे पूछ के गई है। क्या हुआ है ऑफिसर? राइमा उसी के पास है? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मेरी पत्नी खुद ही बीमार है, वो भला किसी बच्ची को क्या संभालेंगे? तलाशी में कुछ नहीं मिला। अपनी वाइफ का पता दो। यस। मम्मा नहीं आए। ये मम्मा ने भेजा है ना, उनको पता है ये वाला बर्गर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर, सोसाइटी के सारे लोगों की प्रोफाइलिंग हो चुकी है। इसमें से ज्यादातर लोग शक के घेरे में नहीं आते। ये एक लड़का है, इसका नाम निशान है। सर ये 7 महीने से इसी सोसाइटी में रह रहा है, अकेला। सर पहले वो ओरे मांझे में रहता था, उस पर रेप का केस दर्ज हुआ जो अभी तक चल रहा है।
काम कुछ नहीं करता है कि इतनी अच्छी सोसाइटी में रहता है। एक बाइक भी है जो किसी दोस्त के नाम रजिस्टर्ड है। सर, हमारी टीम जो शिवानी पे नजर रख रही थी, उनका कहना है कि पहले वो ऑफिस गई, उसके बाद वो बैंक जाके उसने पैसे विड्रॉल किए और उसने अपना पूरा अकाउंट खाली कर दिया। साहब रायमा का किडनैप मैंने नहीं किया साहब। मैं पैसा में नहीं हूँ साहब। इन लड़कियों की फोटो क्या पूजा करने के लिए खींची थी? सर वो मुझसे गलती हो गई थी सर। गलती हो गई? सॉरी, लड़कियों के फोटो तूने बिना बताए छिपके खींचे। तेरे लैपटॉप के ब्राउजर से पता चलता है कि तू पॉर्न साइट्स पे जाता है। तेरे ऊपर रेप का एक केस चल रहा है। तू बोल रहा है कि तूने बच्ची का किडनैप नहीं किया। बता कहाँ है बच्ची? मैं सच कह रहा हूँ साहब। मैंने किडनैप नहीं किया। ये फोटो मैंने यूं ही खींच लिया था साहब। और वो रेप का केस मेरे ऊपर झूठा लगाया गया साहब। झूठा लगाया गया अपनी माँ की कसम साहब। मैं सच कह रहा हूँ। अपनी माँ से बहुत प्यार करता है ना तू? एक काम करो, इसकी माँ को गांव से बुलाओ यहाँ। सर, तब तक किसी लॉकअप में बंद रखो, कुछ खाने पीने को मत दो। इसके बारे में सोसाइटी से इंक्वायरी निकालो। लेके जाओ इसे। करो साहब। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब। साहब मुझे छोड़ दो साहब। साहब मुझे छोड़ दो साहब। साहब मुझे छोड़ दो साहब। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं बेकसूर हूँ सर। सर मुझे छोड़ दीजिए सर। मैंने रायमा का किडनैप नहीं किया सर। सर मेरी माँ की कसम सर, मैंने रायमा का किडनैप नहीं किया सर। अच्छा बेटा बताओ, उस दिन आप लोग रायमा के साथ खेल रहे थे तो वहाँ पे कौन कौन था? उस दिन हम लोग सब फ्रेंड्स छुपा छुपी खेल रहे थे। चलो फ्रेंड्स, आज फुटबॉल खेलते हैं। नहीं बाबा, कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो फिर क्या खेले? चलो छिपम छिपाई खेलते हैं। बोरिंग है यार, तुम लोग कभी मुझे पकड़ ही नहीं पाते। तुम सबको पकड़ो। हेलो बच्चों, फुटबॉल आज मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो अंकल, चोर आपको बनना पड़ेगा। हैं? ओके। चलो मैं आंखें बंद करता हूँ, आप लोग छुपो हैं। जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे संभल के बेटा। सॉरी अंकल। छिपम छिपाई खेल रहे हो क्या? यस अंकल। रायमा कहाँ है? शायद वहाँ होगी। अच्छा उधर। थैंक यू। देखा? अरे यार, आउट हो गई। मैंने आपको पकड़ लिया। अरे अंकल छोड़ो ना। फिर रंजिता ने सबको पकड़ लिया, लेकिन रायमा ऐसी छुपी की मिली ही नहीं। फिर हमारी मम्मी पापा ने हम सबको घर पर बुला लिया और हम सब घर चले गए। अरे शिवानी जी, जी कुछ पता चला बच्ची का? अभी तक नहीं। कहाँ जा रही हैं आप? पुलिस स्टेशन? अब अगर आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ और मैं ऊपर से प्रेशर डलवाता हूँ। बिना प्रेशर के आजकल ये पुलिस वाले कुछ नहीं करते। और वैसे भी क्या है कि यहाँ के जो एमएलए हैं ना, वो मेरे खास हैं, बिल्कुल घर के आदमी हैं। मैं ऑफिस जा रही हूँ, 5 मिनट का कुछ काम है, आके बात करती हूँ आपसे। नहीं बैठ जाओ। आई एम सॉरी शिवानी, मैं जानता हूँ तुम बहुत डिस्टर्ब्ड हो, पर ये पेपर्स इन्हें आज ही भेजना बहुत ज़रूरी है और तुम्हारे साइन के बगैर इसे भेज नहीं सकते। It's okay, sir. रायमा का कुछ पता चला? Not yet. डोंट वरी, मिल जाएगी। यू आर प्रेइंग फॉर हर।
थैंक यू सर। हेलो राइमा हमारे पास है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? 50 लाख है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? देखो देखो, मुझे मेरी बच्ची वापस कर दो। तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगी। 50 लाख 20 तारीख को कहाँ देने हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। पुलिस को बताने की गलती मत करना, बाकी तुम खुद समझदार हो। ओके। हेलो हेलो हेलो। 2 दिन और, बस 2 दिन और दे दो, मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा भाई। क्यों रे, 2 दिन में तेरी लॉटरी लगने वाली है क्या? नहीं भाई, मैंने किसी से मांगे हैं, तो जैसे मुझे मिल जाएंगे मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा। देख, 2-4 लाख की बात होती तो मैं तुझे टाइम दे देता, पर बात यहाँ पे 40 लाख की है। अगर 2 दिन में मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तू गया जान से। कल निकल। बेटा, इस औरत का तो दिमाग खराब हो गया है। मालूम है, बैंक के सारे पैसे निकालने की बात कर रही थी। क्यों? मुझे क्या पता, पूछ उसको। शिवानी, शिवानी। जी ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। शिवानी, शिवानी तुम क्या कर रही हो? घर बेच रही हूँ। घर? पर क्यों? किसी का कॉल आया था? राइमा के बारे में कुछ पता चला क्या? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है नीरज, और ना ही तुमसे मेरा कोई लेना देना है। बस एक बार मुझे मेरी बच्ची मिल जाए तो। तो क्या? शिवानी जवाब दो, बोलो क्या बात है? ये शादी एक गलती थी नीरज, और अब इस गलती को मैं सुधारना चाहती हूँ। शिवानी, शिवानी। गई, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी गई। ये मुर्गी भी मेरी है और इसका अंडा भी मेरा है। सुभाष कटारिया उस सोसाइटी के नहीं बल्कि उस शहर के भी एक जाने माने व्यक्ति थे। उनका बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना था, क्योंकि वो इनकम टैक्स ऑफिसर रह चुके थे। पुलिस का उनके ऊपर शक कभी नहीं जाता अगर उनका एक झूठ पकड़ा नहीं जाता कि उनकी पत्नी मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी और उन्हें छोड़ के चली गई थी। पुलिस का यह जानना बहुत जरूरी था कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़ के क्यों गई थी। राइमा की किडनैपिंग से इस बात का कोई सीधा सीधा लेना देना नहीं था, लेकिन वो किसी को भी क्लीन चिट नहीं देना चाहते थे। सर, निशांत की हिस्ट्री बहुत ही खराब है। उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। जब हमने उसकी माँ को कॉल किया तो उसने यहाँ आने से इनकार कर दिया। सर, जिस रोज राइमा लापता हुई थी उस वक्त भी वो उन बच्चों के साथ ही था। और सर, ये निशांत, इसने अभी तक कुछ भी कबूल नहीं किया। वो बार बार एक ही बात कहता जा रहा है कि इस लड़की से उसका कुछ भी लेना देना नहीं। शक के घेरे में कोई और भी है क्या? शिवानी का पति या सोसाइटी का कोई और भी? सर, हमने सब पे नजर रखी है। कल रात को शिवानी का पति एक आदमी से मिलने गया था सर, जिससे उसने पैसे लिए थे, और उसने उसे 2 दिनों में पैसे वापस लौटाने का वादा किया है। सर, सुभाष कटारिया उस बिल्डिंग का सेक्रेटरी। हमने अपनी एक टीम उसके पीछे भी लगाई थी। टीम से ये पता चला कि वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता था। उस औरत से पूछताछ करने के बाद पता चला वो हमेशा उधर आता। सर, उसके लैपटॉप से एक साइट ऐसी भी मिली है जो एस्कॉर्ट के लिए लड़कियों को बुलाया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। हाँ सर, और सर, ये सुभाष कटारिया की फैमिली का भी पता चल गया है। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। क्यों? सर, वो तो हमसे कुछ बात ही नहीं करना चाहती थी उसके बारे में, लेकिन हमारे बहुत प्रेशर देने पर उसने हमें उसके बारे में बताया। मैं उस आदमी के बारे में बात भी करना नहीं चाहती हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी उससे शादी करने की। मगर ऐसा हुआ क्या था? ऐसा हुआ क्या था? शादी के 2 सालों में ही ये बात मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि वो आदमी सेक्स का भूखा है। रात रात भर बैठकर पोर्न साइट देखा करता था, सारी लड़कियों पर गंदी निगाहें रखता था, ना तो रिश्तेदारी का लिहाज रखता ना उम्र का। मेरी बहन अपनी बेटी के साथ आई थी मेरे यहाँ रहने के लिए। उसकी माली हालत थोड़ा कमजोर थी, इसलिए वो मुझसे मदद चाहती थी, लेकिन इस आदमी ने
ना सिर्फ मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, उसके मासूम बेटी के साथ भी। छी, इतना गिरा हुआ आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। सर, जिस शाम को रायमा गायब हुई थी उस शाम को सुभाष कटारिया को वहीं नीचे गार्डन में देखा गया था, और इस शिवानी का पति नीरज भी वहीं था और ये लड़का निशांत भी। एक बात और सर, हमारी जो टीम शिवानी पे नजर रखी थी उनका कहना है कि शिवानी ऑफिस गई थी, वहां से लौटने के बाद वो बैंक गई, पैसे निकाले, अपना सारा अकाउंट खाली कर दिया और सर रातों रात उसने अपना घर बेचने का सौदा भी कर लिया। सर हमें ये भी पता चला है कि उसे कहीं से एक कॉल आया था, लेकिन सर हम पता नहीं कर पाए हैं कॉल कहाँ से आया था। हो सकता है ये कॉल उस किडनैपर ने किया हो फिरौते की रकम मांगने के लिए। तुम खास शिवानी पे नजर रखो। सर, मेरी ड्यूटी आज नाकाबंदी पे लगी है। खबर है कि दूसरे शहर की लड़कियों को इस शहर के रास्ते मुंबई ले जाया जा रहा है, गलत धंधे पे लगाने के लिए। सर मैं शिवानी पे नजर रखवाता हूँ। और इस अनिल के बारे में कुछ पता चला उसकी वाइफ से? यस सर, उसकी वाइफ बहुत ही बीमार है, कैंसर है, अभी वो मायके में, लेकिन सर उसे परसों यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लाया जा रहा है, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया था। कौन सा हॉस्पिटल? सर श्यामजी घनश्याम जी हॉस्पिटल। वो तो बहुत एक्सपेंसिव हॉस्पिटल। क्या हुआ इसे? ये अभी तक सो रही है? कहीं ज्यादा ड्रग्स का डोज तो नहीं दे दिया? नहीं, इसकी तबीयत खराब है। अब क्या करें? कल इसे ले जाना है। मैं दवा बेचता हूँ, इसे दवा खिला देना। जी। ऐसा लग रहा था मानो पुलिस की हर एक एक्टिविटी की खबर उस किडनैपर को थी। ना ही कोई क्लू मिल रहा था और ना ही किसी के ऊपर शक की सुई मुड़ रही थी। ऐसे में नीरज और शिवानी ने पुलिस को कुछ ना बताने का फैसला लिया। आखिर वो करते भी क्या, उनकी बच्ची की जिंदगी का सवाल था। सर, आप प्लीज इस केस से बाहर हो जाइए। इससे मेरी बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। आपने इसके बारे में किस किस को बताया? किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि नीरज को भी नहीं बताया। किसी पे भरोसा ही नहीं रहा है मुझे अभी। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए। सर, मैंने 50 लाख का इंतजाम कर लिया है, लेकिन अगर आप इस केस में पड़ेंगे ना सर, तो उसको पता चल जाएगा। उसको किसको और कैसे पता चल जाएगा? मुझे नहीं मालूम है कि वो कौन है और कैसे पता चल जाएगा, लेकिन प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज आप मेरी बच्ची की जिंदगी को खतरे में मत डालो प्लीज। उसने बताया है कि पैसे कब और कहाँ लाने हैं? उसने कहा कि वो बाद में बताएगा। सर, मैं ये केस वापस लेती हूँ। हाँ? मुझे तो केस करना ही नहीं चाहिए था। सर प्लीज आप चले जाइए, हम लोगों को हमारे हालत में छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है, आप चाहती हैं तो मैं अपने लोगों को यहाँ से हटा लेता हूँ, मगर एक बात याद रखिए, इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। हेलो, कल दोपहर को 2 बजे कस्तूरबा रोड पे व्हाइट वैन पार्क होगी। दरवाजा खुला होगा, पैसे का बैग उसमें रख के चले जाना। अगर पैसे पूरे रहे तो
शाम तक तुम्हारी बच्ची तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। हेलो 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 हेलो। सर, अभी अभी शिवानी का कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि 2 बजे कल उसे कस्तूरबा बाग बुलाया गया है पैसे लेके और व्हाइट वैन में रखने के लिए कहा गया है। गुड। कल 2 बजते ही कस्तूरबा मार्ग के दोनों तरफ नाकाबंदी कर दो। और हाँ, उसके पहले मत करना, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि पुलिस को खबर लग चुकी है। उस इलाके में सबको अलर्ट कर दो, व्हाइट वैन पे नजर रख। और हाँ, जब तक ऑर्डर न मिले तब तक कोई उसे इंटरसेप्ट नहीं करेगा। ओके सर। वो यहाँ से निकल गई। सर 2 बज के अभी तक वो सफेद कार नहीं आई। सैनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? सर मुझे यहाँ आने के इंस्ट्रक्शन मिले। वहाँ पे कौन है? 3 कांस्टेबल। हेलो, जवान बोल रहा हूँ। लालचंद रोड पे जो नाकाबंदी उसे और टाइट कर दो। एक भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं जानी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि लड़कियों को लेके जाया जा रहा है, उसमें राइमा भी हो सकती है। मैं अभी आ रहा हूँ, चल। बाहर निकल लेके चलो इसको। अरे बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाओ।
चल गाड़ी चल चल ये काम मैंने पहली बार किया ऐसा। याद करेगा ना तो तेरे पुराने पाप भी याद आ जाएंगे। पता याद दिलाना अच्छे से आता बोलेगा यार। साहब मैं राइमा पे नजर रखने लगा साहब उन लोगों के घर में तो क्लेश होता था साहब। माँ चली जाती थी दफ्तर और बाप को अपनी बेटी की कोई फिक्र ही नहीं थी और माँ उसकी जो दादी माँ थी वो उसको पसंद नहीं करती थी। मेरे लिए अच्छा था साहब मैं उस पर नजर रखने लगा और मैंने मौके की तलाश और साहब सबसे पहले ना मैंने सीसीटीवी कैमरे को अपने रास्ते से हटा दिया। मैंने शॉर्ट सर्किट करके सारे सीसीटीवी कैमरे खराब कर दिए और मैंने कंपनी में रिपोर्ट भी कर दी। साहब कि कल आकर के रिप्लेस कर देना। आगे क्या हुआ? इसके बाद साहब मौका मिला मुझे और मैंने राइमा को किडनैप कर लिया और किडनैप करके एक कमरे में रख दिया था। उसकी मैंने डील भी कर ली थी साहब मैंने, लेकिन आप लोगों ने पकड़ लिया। तेरे को क्या लगा तेरी हरकतों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? पुलिस को एड़ा समझाएगा? साले तेरे खिलाफ ऐसा केस बनाऊंगा ना 4 जन्म तक तू अंदर ही सड़ेगा। अच्छा वो शिवानी को इन्फॉर्म किया? हाँ सर, हमने शिवानी को खबर कर दी थी। वो पहुंच भी गई उसकी बेटी से मिलने हॉस्पिटल। सर आपके जाने के बाद उसके पति ने उसका पैसे वाला बैग लेके भागने की कोशिश की, हमने उसे पकड़ लिया। कितनी लड़कियां बचाई गई? 7 लड़की। ठीक है, एक काम करो, उन सबकी पहचान करवाओ और उनको उनके घर तक पहुंचाओ। ठीक है सर, फिलहाल तो हमने एनजीओ भिजवा दिया। सुभाष कटारिया की इस हरकत की वजह से लोगों का इंसानियत पे से विश्वास उठ जाएगा, लेकिन मानसिक रूप से बीमार आदमी की हरकत से नेगेटिव होने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। अपने आसपास गौर से देखिए, अपने पड़ोस में, अपनी सोसाइटी में देखिए कि आपका बच्चा कहां जा रहा है, किसके साथ खेल रहा है और कहीं कोई उसे बहका तो नहीं रहा। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के 2005 की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 44,000 बच्चे गायब हो जाते हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 11,000 बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। हमारे देश की राजधानी से ही हर रोज तकरीबन 18 बच्चे लापता हो जाते हैं। 2012 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के हिसाब से हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। ये चौंका देने वाले स्टैटिस्टिक्स से हमें डरना नहीं बल्कि सावधान रहना। क्राइम डर के नहीं लड़ के खत्म किया जाता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट।